Assalamu alaikum viewers, hope you're in the pink. May the Almighty keep us all in His benevolence and protection and save us all and our country Pakistan from sudden calamities and pitfalls. Ameen. Viewers, आज आपको एक ऐसी नोवल और यूनिक रेसिपी बताने जा रही हूँ कि जब आप इफ्तारी में ये मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो खाने से पहले सोच में पड़ जाएंगे कि ये आपने बनाई कैसे। बट जितनी ये मुश्किल दिख रही है उतनी ही बनानी आसान है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक रेस्प्लेंडेंट सा बाउल लें, इसमें आप 2 कप्स मैदा ऐड कीजिए। अब फ्लेवरिंग के लिए इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कीजिए और 1 चुटकी अजवाइन, और घी तो इसमें जाएगा ही 1 टेबलस्पून। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप ऑयल ऐड कर दीजिए, मगर जो घी के साथ इसकी क्रिस्पनेस होगी वो ऑयल से नहीं होगी। मुझे ये लेफ्ट हैंड से मिक्स करना पड़ रहा है एज माई राइट फिंगर इज इंजर्ड। डोंट नो व्हाई, आई एम फ्रीक्वेंटली एक्सपोज्ड टू इंजरीज। एनीवेज, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इसमें नीम गर्म पानी ऐड कीजिए। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी डो बहुत सॉफ्ट ना हो, अपने डो को थोड़ा हार्ड रखना है। डो तैयार करने के बाद इसको आप 10-15 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए ताकि ये थोड़ी स्टेबल हो जाए। इस दौरान आपने 2 आलू बॉईल करने हैं, उनको बॉईल करके आप ऐसे ग्रेट कर लीजिए। और जनाब, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भी इस रेसिपी को लर्न कर सकें। आलूओं को ग्रेट करने के बाद एक बाउल में शिफ्ट कर दीजिए और इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिए। 3 टेबलस्पून्स अनियन ऐड कर दीजिए। ग्रीन चिलीज़ आप 3 से 4 ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा फ्रेश धनिया इसमें ऐड कर दीजिए और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हल्दी ½ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, काली मिर्च कुटी हुई भी ½ टीस्पून, कुटी हुई नहीं है तो पिसी हुई डाल दीजिए। खुश्क धनिया 1 टीस्पून डालकर आप इसको मिक्स कीजिए। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ये फिलिंग आपकी निकल सकती है। इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आप 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दीजिए, उससे इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और ये डो में से निकलेगी नहीं। कोशिश कीजिए कि वेजिटेबल्स की कटिंग बारीक कीजिएगा। मेरी थोड़ी मोटी है लेकिन आप इससे बारीक कीजिएगा, वरना बाद में जाकर रेसिपी ख़राब हो जाती है। और इसकी हाथ से इस तरह मिक्सिंग कीजिए कि ये डो फॉर्म में आ जाए, और ऑलमोस्ट ये आ चुकी है। अब हमारी डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें से आप हाफ डो को लीजिए, इसका एक खूबसूरत सा पेड़ा बनाइए। इसके बाद इसको हाथ की मदद से बड़ा कीजिए। आप सेंटर से पतला कीजिएगा और इसके ये जो एजेस हैं ना, इनको मोटा रखिए ताकि इसके अंदर हम फिलिंग रख सकें। अब फिलिंग का एक बॉल सा बनाकर इसमें रखिए, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद इसको फोल्ड करना शुरू कीजिए। इसको आप बेहतर है कि ऐसे पानी से वेट कर लीजिए, फिर इसकी फोल्डिंग अच्छी हो जाएगी। और इसके एजेस को हमने इसीलिए मोटा रखा था कि इनको खींच के बंद करने में आसानी हो। इसके बाद इसको आप ऐसे फोल्ड करके इसका पेड़ा सा बना लीजिए। अब काउंटर पर थोड़ा सा खुश्का डस्ट कीजिए और इस पेड़े को आप रोल कीजिए। इसको थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर शेप में रोल कीजिए। इसके बाद आपने एक शार्प नाइफ से इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग आपने ऊपर से नहीं स्टार्ट करनी, थोड़ी सी जगह छोड़कर ऐसे आपने स्ट्रिप्स काटनी है इसकी। इसके बाद आप इन स्ट्रिप्स को केयरफुली ट्विस्ट करना शुरू कीजिए और सबको करते जाइए। डोंट वरी, ये बुरा नहीं मनाएंगी। इसके बाद आप इसको ऊपर से फोल्ड करना शुरू कीजिए और एंड तक ले आइए। साइड्स को लॉक कर दीजिए। अब देखिए कितनी स्टूपेंडस सी शेप में आ गई है। एंड यू सॉ कि इट्स नॉट अ बिट ऑफ अ रिगमारोल, इट्स सुपर ईजी। अब हम एक प्रपोजेसिंग सा वॉक लेंगे, इसमें ऑयल पोर करेंगे और ऑयल गर्म होने पर ये जो हमारा ट्विस्टेड समोसा है इसको एहतियात से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से स्ट्रेट कर लीजिए ताकि ये डी शेप ना हो जाए। इनको आप लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, इनकी क्रिस्पनेस कमाल होगी और इनका फ्लेवर तो क्या ही बात है, और फिर इनकी ये शेप जस्ट वाओ। अब आप स्पैचुलास की मदद से इस तरह से इनकी साइड चेंज कीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बहुत एहतियात से, ये टूट ना जाएं। और जनाब, अब ये हमारी ट्विस्टेड समोसा स्टिक्स रेडी हैं। इनको इफ्तारी में बनाइए और अपने फास्ट ब्रेकिंग को एलिवेट कीजिए। ये तोड़ने पे भी इंतहाई क्रिस्पी और मज़े की हैं, देखिए। फॉर मोर रमज़ान रेसिपीज़, इफ्तार रेसिपीज़, सहरी रेसिपीज़, स्टे कनेक्टेड टू रोज़मेरी राबिया खुर्रम। अल्लाह हाफिज़।